नमस्कार, हरिओम। मुद्रा विज्ञान की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हमारे कई साधक, कई मित्र बार बार आग्रह कर रहे थे कि मुद्रा विज्ञान पर कुछ आप प्रामाणिक जानकारी दें। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं आगे कुछ दिनों तक मुद्रा विज्ञान पे एक श्रृंखला चलाने का। उसी श्रृंखला के क्रम में आज हम ज्ञान मुद्रा के अभ्यास के बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। ज्ञान मुद्रा बहुत ही चर्चित, सुपरिचित मुद्रा है और जितनी भी हस्त मुद्राएं हैं संभवतः सबसे अधिक की जाने वाली मुद्रा है। अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की विधियों के साथ साथ और स्वतंत्र रूप से भी इसका बहुत अधिक अभ्यास किया जाता है। ये करने में जितना सरल है, इसके लाभ उतने अधिक हैं। साधनात्मक और उपचारात्मक यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में यह आश्चर्यजनक ढंग से लाभ करता है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आज हम आपको इसके विधि, इसकी सावधानी और इसके लाभ के बारे में पूरी प्रामाणिक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए कुछ समय तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। सर्वप्रथम आप सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन जैसे किसी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। अगर आप इन आसनों में नहीं बैठ सकते तो टेबल या कुर्सी पर बैठ जाएं। उसके बाद अंगूठे के अग्रभाग को और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को आपस में स्पर्श कराना है। केवल स्पर्श कराना है, दबाना नहीं है। आप ध्यान दें, कई लोग ऐसे नाखून को कस के दबाते हैं, तो नाखून को भी नहीं दबाना है। इसको भी जैसे चुटकी बनाते, ऐसे भी चुटकी बनाते हैं, तो ऐसा भी नहीं दबाना है, केवल स्पर्श कराना है। आप ये मत समझिए कि कस के हम इसको दबाएंगे तो ही काम करेगा। ये उंगलियां हमारी स्विच बोर्ड हैं। हमारी पांचों उंगलियों में हमारे जो अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व है। सारे शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, ये सभी जानते हैं। तो जैसे अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वायु तत्व तर्जनी, आकाश मध्यमा, पृथ्वी अनामिका और जल कनिष्ठिका। तो इन अलग अलग तत्वों का जब प्रतिनिधित्व करती हैं उंगलियां, उनको आपस में लगाने से अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का शरीर में वो निर्माण होता है। हम ऐसा निर्माण तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा न पैदा होती है न नष्ट होती है, रूपांतरण होता है। तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो चैनलाइज की जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं, एनर्जी जिनको हम बोलते हैं। कुछ से निगेटिव एनर्जी, कुछ से पॉजिटिव एनर्जी। तो जो एनर्जी निगेटिव है उसको तो हम निकलने देते हैं, लेकिन मुद्रा विज्ञान में जो हमारी शरीर की पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमारे शरीर में ही रह के काम करे तो अच्छा है, उसको हम विभिन्न पद्धतियों द्वारा अपने शरीर में वापस लौटा लेते हैं। तो अगर आप अंगूठे से तर्जनी के अग्रभाग को स्पर्श करा देते हैं तो जो ऊर्जा बाहर निकल के जा रही थी वो वापस आपके शरीर में आ गई। और जब आप अपना हाथ अपने जांघ पे या घुटने पे रखते हैं तो भी एक ऊर्जाओं का बंध बनता है, एक वर्तुल हो जाता है, ऊर्जा घूम के शरीर में ही वापस चली आती है। तो इस प्रकार से बहुत सरल सी दिखने वाली विधि भी बड़े आश्चर्यजनक ढंग से काम करती है। मुद्रा विज्ञान का सीक्रेट है। ज़्यादा तो इसमें हम नहीं बता सकते इतने छोटे से वीडियो में। मुद्रा विज्ञान बहुत ही रहस्यात्मक विज्ञान है, लेकिन जितना आवश्यक था हमने बताया। एक बार मैं फिर ध्यान देता हूँ, जबरदस्ती इसको दबाना नहीं है, नाखूनों को आपस में टच नहीं करना है, केवल स्पर्श कर दें। और जितनी देर आवश्यक है, हम समय और सावधानी अंत में बताएंगे, तो जितनी देर आवश्यक है उतनी देर आप बिल्कुल सहज होकर के रहें। इसी मुद्रा को जैसे हम मान लिए कि थाई पे रखे हैं, उलट के ऐसे कर लेते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा हो जाता है। हथेली ऊपर ज्ञान मुद्रा, हथेली नीचे चिन्ह मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं में बहुत सूक्ष्म भेद है, इनके लाभ में बहुत थोड़ा ही अंतर है। दोनों को समान मान के चलें। उतने सूक्ष्म अंतर के बारे में आपको जानकारी देना यहाँ संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो आप जो कर सकते हैं दोनों में से वही करें, अच्छा होगा। ज्ञान मुद्रा का ही अभ्यास करें, क्योंकि ये सजगता बढ़ाने में ज़्यादा उपयोगी है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मन प्रसन्न होता है, क्रोध शांत होता है, तनाव कम होता है। तो
क्रोध, तनाव और मानसिक अशांति के कारण जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उन सभी के उपचार में यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इससे आध्यात्मिकता और अंतः प्रज्ञा की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो ज्ञान मुद्रा से मस्तिष्क के स्नायु पुष्ट होते हैं, मस्तिष्क की ग्रहणशीलता और क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, विवेक जागृत होता है, बुद्धि तेज होती है, चित्त स्थिर होता है, नकारात्मकता का ह्रास होता है, सकारात्मकता की वृद्धि होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। औषधोपचार और पथ्य सेवन के साथ साथ अगर ज्ञान मुद्रा का भी नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द, मिर्गी, मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया के साथ साथ यह सनक, भय, भ्रम, अवसाद, चिड़चिड़ापन, बेचैनी जैसे अनेक प्रकार के साइकोसोमेटिक रोगों की चिकित्सा में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये तो मैंने कुछ रोगों के नाम बताए, ऐसे सैकड़ों रोग हैं जिनमें ये काम करता है। उन सभी का नाम बताना तो फिर विस्तार देना हुआ अनावश्यक। तो इसलिए ये बहुत ही चमत्कारिक आसन है, इसका आप अभ्यास करें। अब इसके समय और सावधानी को भी देख लें। तो इस मुद्रा के तुरंत बाद और तुरंत पहले वायु मुद्रा का अभ्यास करने से बचें। बाकी किसी भी मुद्रा के साथ, किसी भी आसन प्राणायाम के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। सामान्यतः मुद्राओं में कुछ समय का बंधन होता है कि इतने से अधिक समय तक नहीं करना है। उससे कम समय करेंगे, 10-15 मिनट से कम करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 40-45 मिनट से अधिक नहीं करना। बहुत सी मुद्रा ऐसी हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप इसको घंटों तक भी कर सकते हैं। यह एक ऐसी मुद्रा है कि कितना भी अधिक समय तक करें इसकी कोई हानि नहीं है। तो मुझे लगता है ज्ञान मुद्रा के बारे में इतनी जानकारी आज के लिए पर्याप्त होगी। इसके बाद फिर हम अगले मुद्रा में मिलेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरि ओम तत्सत।